गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ। अभी हम करने जा रहे हैं मैथ्स विजार्ड। चूँकि आज सैटरडे है, आप सभी जानते हैं कि हर सैटरडे हम जो है बच्चों को क्विज़ करवाते हैं, चाहे उनमें फिर साइंस जीनियस हो या फिर मैथ्स विजार्ड हो या फिर जीके हो या फिर एसएसटी का हो या हिंदी का की क्विज हो या अंताक्षरी हो, बूझो तो जाने। इस प्रकार की कई अलग अलग प्रकार की जो एक्टिविटीज़ हैं वो हम कराते रहते हैं। तो इसी क्रम में एक एक्टिविटी अभी जो है होने वाली है, वो है मैथ्स विजार्ड। मैथ्स विजार्ड में मैथ्स के 30 क्वेश्चंस हम जो है क्विज के अकॉर्डिंग लाए हैं, ये आप देख सकते हैं। तो इसके जस्ट बैक साइड में भी क्वेश्चंस हैं ये। तो इनको अभी हम बच्चों से पूछने वाले हैं और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बच्चे 2 ग्रुपों में विभाजित है। उधर बॉयज़ का ग्रुप अलग है और इधर गर्ल्स का ग्रुप अलग है। तो इन 2 ग्रुपों में अभी कंपटीशन होने वाला है। देखते हैं कौन सा ग्रुप इनमें जीतता है और कौन सा ग्रुप मैथ्स का जो है जीनियस होता है। तो चलते हैं क्विज की तरफ। तो दोस्तों चलते हैं मैथ्स विजार्ड की तरफ। तो पहला जो क्वेश्चन है वो बालिकाओं के लिए होगा और इसी क्रम में बालिका बालक इसी क्रम में आगे बढ़ते रहेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स आपको एलोकेटेड किए जाएंगे और रॉन्ग आंसर के लिए -1 कर दिया जाएगा, ठीक है ना। और कोई भी आंसर न देने के लिए आपको 0 मार्क्स दिया जाएगा। और इनके नियमों से आप भली भांति परिचित है पहले से ही, क्योंकि हर हफ्ते आप विजार्ड या जीनियस या कोई इस प्रकार की खेलते रहते हैं। जो भी बच्चा आंसर देगा, सामने माइक पड़ा हुआ है तो माइक लेगा और लाउडली आंसर देगा, ठीक है ना। तो चलते हैं आगे की तरफ। पहला क्वेश्चन है बालिकाओं के लिए, हु इज कॉल्ड फादर ऑफ मैथ? हु इज कॉल्ड फादर ऑफ मैथ? गणित का पिता किसे कहा जाता है? फादर ऑफ मैथ। Welcome to our music club. The Bluetooth device is ready to pair. Okay. The Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth device is connected successfully. Yes, answer. यस भूमिका। रामानुजन। क्या लगता है रामानुजन सही आंसर होगा बॉयज? बिल्कुल ठीक, गुड। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर बॉयज, हाउ मैनी एज इन हेक्सागन? हाउ मैनी एज इन अ हेक्सागन? हेक्सागन, यू नो हेक्सागन यानी कि 6 भुजाओं वाला। एज मीन्स कोने, ठीक है ना। हेक्सागन में कितने कोने होते हैं? हेक्सागन फिगर मैथ में अक्सर आप पढ़ते हैं, हेक्सागन, पेंटागन, ऑक्टागन। तो अभी पूछा जा रहा है हेक्सागन में कितने एज होते हैं। चलिए आंसर, क्विक आंसर दीजिए, 30 सेकंड का टाइम है आपके पास बस। यू हैव ओनली 30 सेकंड। रॉन्ग आंसर। क्वेश्चन पास टू गर्ल्स। नो 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 सर, सेकंड चॉइस नहीं है आपके पास। सेकंड चॉइस आपके पास नहीं है। एक ग्रुप से एक ही आंसर आप दे सकते हैं केवल। यस गर्ल्स। नो, रॉन्ग आंसर। नो 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 नो, यू हैव नो चॉइस। आपके पास चॉइस है ही नहीं है। मैंने पहले भी आपको क्वेश्चन का जब आपको रूल समझाया था, आपको पहले भी कहा था ग्रुप में आप इसमें डिस्कस कर सकते हैं। 30 सेकंड इसीलिए दिए गए हैं। आपको केवल एक चांस मिलेगा। अगर आप एक आंसर रॉन्ग दे देते हैं तो उसके बाद आपको दूसरा चांस नहीं मिलेगा। इसका मार्क्स आपको नहीं मिलेगा। अब आप आंसर दे सकते हैं। कोई आंसर देना चाहता है? करेक्ट आंसर इज 6। बिल्कुल ठीक, करेक्ट आंसर जो था वो 6 था। तो बॉयज आपका जो मार्क्स है वो कट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर गर्ल्स, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर इज? स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर इज, आई विल नॉट ट्रांसलेट इट इन हिंदी। मैं इसको हिंदी में ट्रांसलेट भी नहीं करूंगा। यस, गिव आंसर। 100. Smallest 3 digit number is 100. 100 100. Correct. Sit down. Next question for boys. Smallest even prime number is?
स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर 2, करेक्ट आंसर, वेरी गुड। प्लीज डोंट एक्साइट, देयर आर 30 क्वेश्चंस। अभी आपके 2 क्वेश्चन और के हैं, तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट तब होनी चाहिए जब आपको लगे कि हाँ हम बहुत आगे पहुंच गए हैं। अभी तो 2 ही क्वेश्चन और के हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। 5th क्वेश्चन फॉर गर्ल्स, व्हाट इज द रेंज ऑफ नेचुरल नंबर? नेचुरल नंबर्स की रेंज क्या होती है? व्हाट इज द रेंज ऑफ नेचुरल नंबर? यू हैव ओनली 1 चॉइस, केवल एक ही चॉइस है आपके पास आंसर के लिए। 1 to infinite. 1 to infinite, correct answer, very good, very nice. Now next question for boys, how many gram in 1 kilogram? How many gram in 1 kilogram? 1 किलोग्राम में कितने ग्राम? 1000 gram. 1000 ग्राम, very good. Next question for girls, greatest 5-digit number is? Greatest 5-digit number, okay, only गुंजन can give answer. केवल गुंजन दे सकती है आंसर बस। गुंजन खड़े हो जाओ। हाँ, 99999. गुड, वेरी गुड, 99999, यानी कि 99,999 इज करेक्ट आंसर, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर बॉयज, स्मॉलेस्ट इवन नंबर इज? स्मॉलेस्ट इवन नंबर इज, सबसे छोटा इवन नंबर क्या होगा? 0. रॉन्ग आंसर। नो 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 नो, यू हैव नो चॉइस। पहले नहीं 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 नहीं, आप नहीं दे सकते हैं। छोटे बच्चे, छोटे बच्चों को पहले इधर से हाथ खड़ा किया था, क्या नाम है इधर? डॉली ने हाथ खड़ा किया था, डॉली को दीजिए, डॉली को चांस दीजिए। डॉली आज आप जोर से बोल सकते हैं तो हम भी तब भी सुनाई दे दिया जाएगा। हाँ, 2 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर गर्ल्स, हाउ मैनी मीटर इन 1 किलोमीटर? हाउ मैनी मीटर इन 1 किलोमीटर? हाउ मैनी मीटर इन 1 किलोमीटर? नव्या, ओके, प्लीज गिव माइक टू नव्या। Thousand kilometer. How many meter in 1 kilometer? Okay, sit down. Wrong answer. Sit down. Wrong answer. Question passed to boys. Wrong answer. 1000 meter. नव्या ने क्या बताया था? 1000, और आपने 1000 बताया था नव्या ने। 1 किलोमीटर नहीं, 1000 किलोमीटर, 1 किलोमीटर कितने मीटर होते पूछा था। अच्छा, 1000 किलोमीटर बोला था। नहीं नहीं नहीं, बाद वाली बात नहीं है। यस, बताइए, आप बताइए। बिल्कुल करेक्ट, 1000 मीटर होगा। 1000 मीटर इज द करेक्ट आंसर। आपका आंसर 1000 तो ठीक था, बट आपका आंसर इनकरेक्ट क्यों हुआ पता है? हमने पूछा था 1 किलोमीटर में कितने मीटर, और आप बता रहे किलोमीटर आंसर में, तो इसलिए आपका आंसर रॉन्ग हुआ, ठीक है ना। आंसर ठीक था कि आपका 1000 होते, वो ठीक था, उसमें कोई गलती नहीं थी, बट गलती ये थी कि आपने किलोमीटर बोला था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर बॉयज, विच यूनिट वी मेजर लेंथ? लेंथ को हम किस यूनिट में मापते हैं? यानी कि लेंथ की यूनिट क्या होगी? लंबाई जो आप मापते हैं उस किस में मापते हैं, ये कहने का मतलब है, आप बतलाइए। 30 सेकेंड, प्लीज रिमेंबर यू हैव ओनली 30 सेकेंड, सो प्लीज आंसर विद इन 30 सेकेंड। अदर रॉन्ग आंसर। क्या बोला था? नहीं ललित, हमें आपसे नहीं मतलब है, हमें जो स्टैंडिंग है उससे मतलब है। मीटर, जो लेंथ होती है उसको मीटर में मेजर किया जाता है, करेक्ट आंसर है। कुछ पीछे से होशियार बच्चे ये भी बोल लेते हैं पेरीमीटर।
वो अपने आप को ज़्यादा होशियार समझ लेते हैं लेकिन है नहीं। इसलिए ज्ञान उतने तक ही सीमित रखिए जितना सही ज्ञान हो। अधजल गगरी छलकत जाए, सुना होगा। आधा अधूरा ज्ञान और भी ज़्यादा डेंजरस होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर बॉय गर्ल्स। ऑल साइड आर इक्वल इन विच फिगर? इन विच फिगर ऑल साइड आर इक्वल? किस फिगर में? हाँ, वैसे भी इंग्लिश ट्रांसलेट करने की आवश्यकता नहीं है, आप इंग्लिश ऑलरेडी पढ़ रहे हैं। इन विच फिगर ऑल साइड आर इक्वल? यस, Square. वेरी गुड। इन स्क्वायर ऑल साइड आर इक्वल। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर बॉयज। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर सिंपल इंटरेस्ट? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर सिंपल इंटरेस्ट? यस, P into R into T upon 100. ऐसा ही इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। बिल्कुल सही आंसर है, वेरी गुड। कंपटीशन बहुत तगड़ा चल रहा है भाई। इनने एक मार्क्स लिया था आपसे क्या? और एक उनने भी ले लिया था आपसे। आप एक क्वेश्चन पीछे हैं बस। हाँ, एक क्वेश्चन का आंसर आपने नहीं दिया था। हाँ, ये भी एक क्वेश्चन मिस कर रहे थे, इक्वल हो गया। आपके 2 क्वेश्चन पीछे थे भाई। इनने एक क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया था। एक क्वेश्चन आप अभी भी पीछे है ना। आपको इनको अगर बराबर करना है तो एक क्वेश्चन का ज़्यादा आंसर देना पड़ेगा। जीतना है तो इनको 2 क्वेश्चन कम और आपको 2 क्वेश्चन का आंसर ज़्यादा देना होगा, तभी जाके आप जीत सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर गर्ल्स। जीरो इज इन्वेंटेड बाय? जीरो का इन्वेंशन किया था किसने किया था? हमें नहीं पता, आपको पता होगा, बतलाइए। आर्यभट्ट इन्वेंट जीरो। वेरी गुड भाई। लड़कियों का परचम लहराया जा रहा है। लड़कियां जो हैं काफ़ी अच्छे रिदम में दिख रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर बॉयज। स्क्वायर रूट ऑफ 144 इज? 144 का स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल। सोच समझ के दीजिएगा, दूसरा चांस नहीं मिलेगा। वेरी गुड 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 गुड। बहुत फास्ट कैलकुलेशन करी आपने। 144 का स्क्वायर रूट आपने बहुत तेजी के साथ निकाला। वेरी गुड। वास्तव में कौन था आंसर देने वाला? मंजीत। बहुत बहुत अच्छे मंजीत। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर गर्ल्स। स्क्वायर ऑफ 20 इज? स्क्वायर ऑफ 20 का स्क्वायर क्या होगा? 30 सेकेंड आपके। स्क्वायर ऑफ 20 का स्क्वायर कितना होगा? बॉयज को बाद में मिलेगा चांस, पहले गर्ल्स का है। अगर गर्ल्स गलत आंसर देती है तो आपके पास, या 30 सेकंड का आंसर नहीं देती है तो सोच समझ के आंसर दीजिए। 30 सेकंड है आपके पास। 400. वेरी गुड, बहुत अच्छे। मैं सुन रहा था कई बच्चे 40 भी बोल रहे थे, गलत आंसर हो जाता। अगर आप दूसरों के कहने पर चलेंगे तो गलत आंसर हो जाएगा। इसलिए ध्यान रहे, अपना कॉन्फिडेंस का जो होता है ना वो अलग ही होता है। कॉन्फिडेंस अपना डाउन नहीं होना चाहिए। सही आंसर के पीछे अपना फुल कॉन्फिडेंस रखो। मान के चलो कि मैं जो कह रहा हूँ वो ठीक होगा, दूसरे के आंसर के पीछे भागना नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर बॉयज। हाउ मेनी आवर इन 2 days? हाउ मेनी आवर इन 2 days? 48. 48 क्या? भैंस गाय बैल क्या? Hour. आवर। बहुत गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर गर्ल्स। बी रेडी फॉर दिस। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्किल? फॉर्मूला फॉर सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्किल। सोच समझ के दीजिएगा, दूसरा चांस नहीं मिलेगा। वेरी गुड 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 गुड, वेरी गुड। जनरली मैंने सुना है कि लड़के मैथ्स में बहुत होशियार होते हैं और लड़कियां थोड़ा सा मैथ्स में बाकी सब्जेक्ट की अपेक्षा वीक होती है, लेकिन यहाँ तो कुछ उल्टा ही दिख रहा है। यहाँ तो बालिकाएं भी फॉर्म में हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर बॉयज़ के पास चलते हैं। हालांकि बॉयज़ भी अच्छे रिदम में हैं। हाउ मैनी मिलीमीटर इन 1 मीटर? बॉयज़, हाउ मैनी मिलीमीटर इन 1 मीटर? 1 मीटर में कितने मिलीमीटर? सोच समझ के दीजिएगा, आप एक क्वेश्चन पीछे हैं। 10. और आपने एक क्वेश्चन और लॉस्ट कर दिया।
मैंने पहले ही कहा था सोच समझ के दीजिएगा। क्या गर्ल्स इसका आंसर देना पसंद करेंगे सोच समझ करके? यस, यू हैव ओनली 10 सेकेंड। 30 सेकेंड वहां थे, आपके पास 10 सेकेंड है। कृपया एक ही बच्चा बार बार आंसर न दे। 1 मीटर इक्वल टू कितने मिलीमीटर? मैंने आपको यूनिट का चार्ट बताया था। मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, ग्राम, लीटर, 1000। मिली सबसे नीचे होता है, ठीक है ना। मिली के बाद डेसी होता है, फिर मिली, डेसी, फिर सेंटी होता है, ठीक है ना। रॉन्ग आंसर दोनों का। 1 मीटर सुन लीजिए, 1 मीटर इक्वल टू 1000 मिलीमीटर। 1000 मिलीमीटर, नॉट मीटर। ओके, दोनों का गलत हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर गर्ल्स। हाउ मैनी डेसिमल कैन बी इन 1 नंबर? ये क्वेश्चन है तुम्हारा 21, यानी कि गर्ल्स के लिए। ये गर्ल्स का क्वेश्चन है, अभी बॉयज से पूछा था ना। हाउ मैनी डेसिमल कैन बी इन 1 नंबर्स? एक नंबर में कितने डेसिमल लग सकते हैं? 2, 4, 10, 15, 20, 50, 100, कितने डेसिमल लग सकते हैं? आंसर दीजिए विदिन 30 सेकेंड में। 1 या 2, इनने 2 आंसर दे दिया भाई। यहाँ 1 या 2 का सिस्टम नहीं है, यहाँ आंसर पास आउट, ये सिस्टम नहीं चल सकता है। यस बॉयज, यू हैव ओनली 10 सेकेंड। 1 करेक्ट आंसर है। किसी भी संख्या में आप केवल 1 डेसिमल लगा सकते हैं बस, चाहे वो नंबर कितना ही बड़ा हो कितना ही छोटा हो। अगर उसमें डेसिमल लगेगा तो केवल 1 ही लग सकता है, 1 से ज्यादा डेसिमल उसमें। बॉयज, व्हेन वी सेलिब्रेट नेशनल मैथमेटिक्स डे, राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाते हैं? भाई गणित रोज पढ़ते हो ना, तो राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है इसके बारे में जानकारी भी रखनी अनिवार्य है। तो बतलाइए भाई कब मनाते हैं हम। 30 सेकेंड है आपके पास। 30 सेकेंड में लॉक करना अनिवार्य है। टाइमर चल रहा है, उधर कैमरा लगा पड़ा है। 22 फरवरी नहीं, रॉन्ग आंसर है। यस, आप आंसर देना चाहेंगे? क्विक, यू हैव ओनली 10 सेकेंड, अदरवाइज इट विल डिसमिस। ओके, टाइम ओवर, टाइम ओवर। 22 करेक्ट था, लेकिन फरवरी नहीं, दिसंबर, यही महीना है गणित का, इसीलिए आपके क्विज में क्वेश्चन भी आया है। 22 दिसंबर, ठीक है ना? यस सर। इसके लिए ललित को मिलता है 1 मार्क्स। बिल्कुल मिलता है, 22 ठीक बता रखा है। अब आपसे बॉयज केवल 1 नंबर पीछे हैं, ठीक है ना? हाँ, अब आता है 23rd क्वेश्चन फॉर गर्ल्स। व्हाट इज द सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ अ ट्राइंगल? व्हाट इज द सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ अ ट्राइंगल? पीछे आंसर आने वाला। यस, 180 डिग्री। करेक्ट, 180 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर बॉयज, क्वेश्चन नंबर 24। 30 क्वेश्चन है टोटल, 24th पे हम आ चुके हैं। होल नंबर स्टार्ट फ्रॉम, उधर बॉयज होल नंबर स्टार्ट कहाँ से होते हैं? 0। सही आंसर है, सही आंसर, बिल्कुल ठीक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर गर्ल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर गर्ल्स, गर्ल्स रेडी रहे। हाउ मैनी साइड इन अ पेंटागन? पेंटागन इन, इधर आंसर, इधर हाथ पहले खड़ा किया है, जिधर हाथ पहले खड़ा किया उधर ही आंसर। 5 साइड। इसको थोड़ा मुंह पे लगाइए। 5 साइड। 5 बिल्कुल करेक्ट, 5 साइड होते पेंटागन में।
थोड़ा सा माइक के साथ कम से कम इतनी ला की आवाज़ आए कि आपके वहाँ मोबाइल तक या फिर यहाँ कैमरे तक आ जाए, वहाँ भी तो आंसर आपका सुनाई देना चाहिए। नेक्स्ट 26 क्वेश्चन फॉर बॉयज। व्हाट इज द सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल? क्वाड्रिलेटरल के सभी कोणों का सम क्या होता होगा? सोच समझ के आंसर दीजिएगा। एक नंबर आप पीछे चल रहे हैं। 90 डिग्री। 90 डिग्री, रॉन्ग आंसर। वेरी गुड, मुझे पता था, मैं इसीलिए कह रहा था सोच समझ के दीजिएगा, आप जल्दीबाजी कर रहे थे। आपके ग्रुप में कई बच्चे ऐसे हैं जिनको इसका आंसर पता था, जो सही आंसर दे पा रहे थे, लेकिन आपने जल्दीबाजी के चक्कर में। यस 360 डिग्री, वेरी गुड, करेक्ट आंसर। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन 27th क्वेश्चन है बालिकाओं के लिए। इन विच यूनिट वी मेजर वेट? इन विच यूनिट वी मेजर वेट? You have to give answer within 30 seconds. If 30 seconds will pass, then you will not able to give answer. केजी में किलोग्राम। किलोग्राम, ठीक है, सही आंसर है किलोग्राम। बिल्कुल, वेट वजन किस में मेजर करते हो? तो फिर इसमें सरप्राइज होने वाली बात क्या है? इसका मतलब या तो आपको पता नहीं था, फिर तब आज सरप्राइज हो रहे थे। क्वेश्चन नंबर 28 फॉर बॉयज। नेक्स्ट नंबर ऑफ द सीरीज, इस सीरीज का अगला नंबर क्या होगा? सीरीज है 8, 12, 16। अगला नंबर इसका क्या होगा? सोच समझ करके आंसर दीजिएगा। 8, 12, 16 इस सीरीज का अगला नंबर। यू हैव ओनली 30 सेकेंड। 20, करेक्ट आंसर, वेरी गुड। बराबर कैसे हुए? नहीं, 3 मार्क्स आगे हैं वह। क्यों? एक क्वेश्चन का आंसर तुमने कम दे रखा है, एक नंबर उन्हें एडिशनल प्राप्त कर रखा है। अगला क्वेश्चन कठिन आ रहा है। अगला क्वेश्चन आ रहा है गर्ल्स के लिए। HCF ऑफ HCF बताना है 5, 7, 9। 5, 7 और 9 का HCF क्या होगा? अब निकालिए मौखिक रूप से। 5, 7 और 9 का HCF। थर्टी सेकेंड है भाई आपके पास। 5, 7, 9, 5, 7 और 9 का सब कैलकुलेशन पर लगे हैं। जोर से आवाज नहीं आई। 5 रॉन्ग आंसर है। HCF चाहिए, HCF। इसका आंसर मंजीत दे सकता है अगर चाहे तो, थोड़ा सोच समझ के दे तो। नो, ये LCM हो सकता था। चलिए, दोनों ग्रुप ने गलत आंसर दिया। मैं बतलाता हूँ, इसका HCF है 1। इजीएस्ट क्वेश्चन था। HCF क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। टुकड़ा होता है। टुकड़ा 5, 7 और 9 से छोटा होना चाहिए ना। 5, 7, 9 का टुकड़ा कह रहे हैं हम। टुकड़ा तो उससे छोटा होता है। तो इनको कौन सी संख्या ऐसी है जो इन तीनों को डिवाइड कर रही है? ओनली 1। इसीलिए इसका आंसर है 1। बॉयज, अगर आप दे पाए तो इसका आंसर तो कहीं। हाउ मैनी डेज इन अगस्त मंथ? अगस्त मंथ, हाउ मैनी डेज इन अगस्त मंथ? सोच समझ के दीजिएगा, जल्दीबाजी हेजिटेट करा जाएगी। 30 सेकंड है आपके पास। 31 ट्राई करके देख लीजिए। करेक्ट आंसर आ चुका। क्या लगता है, मैच तो टाई हो गया लग रहा है, क्योंकि एक नंबर उसको एडिशनल मिला था 22 का, तुमने एक नंबर वहां से खींचा था। एक क्वेश्चन का आंसर उन्होंने कम दिया था, तुमने 29 क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया, उनने अपने क्वेश्चन का आंसर दे दिया है, तो ये मैच तो टाई हो गया। इसके लिए मुझे एक क्वेश्चन और पूछना होगा। आप लोगों का डिसाइड करने के लिए एक क्वेश्चन और पूछना होगा। एक क्वेश्चन जो होगा, ये आपने देखा है क्रिकेट में जब मैच टाई हो जाता है क्या होता है? सुपर ओवर। तो सुपर, अब आपका सुपर क्वेश्चन होने वाला है। क्या होने वाला है?
सुपर क्वेश्चन में मेरी नज़र रहेगी सबसे क्विकेस्ट हाथ कौन रेज करता है। ध्यान रखिएगा, मेरे क्वेश्चन पूरा बोलने के बाद हाथ नीचे रहे सबके। अगर मेरे क्वेश्चन पूरा बोलने से पहले आपका हाथ खड़ा हो गया तो समझ लीजिए आप गेम से आउट हो गए, आपकी टीम वैसी हार गई। ठीक है ना, सबको क्लियर है? क्लियर है ना? अगर दो जगह एक साथ हाथ खड़ा हो जाएगा तो फिर मैं देखूंगा कि क्या आगे क्या होगा करके। फॉर्मूला पूछने जा रहा हूं मैं। फॉर्मूला फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट, CI का फॉर्मूला। CI का फॉर्मूला हाथ खड़ा किया था गुंजन ने पहले। रुके, माइक लीजिए पहले बड़े प्यार से। CI कंपाउंड इंटरेस्ट, CI is equal to A minus P. CI इज इक्वल टू A माइनस पी। बैठिए। पीछे कोई बताना चाहेगा? पीछे ललित ने भी हाथ खड़ा किया था, उधर पीछे भी एक हाथ खड़ा किया था, शायद सुंदर ने किया था, मंजीत ने किया था। हाँ, सुंदर को दीजिए। दोनों का एक जैसा आंसर है। एक क्वेश्चन और पूछ रहा हूँ, डिसाइडर क्वेश्चन अभी भी नहीं है क्योंकि उन दोनों का हाथ लगभग बराबर टाइम पे खड़ा हुआ था, तो इसलिए डिसाइड नहीं कर पाया। एक क्वेश्चन और लीजिए। अगला क्वेश्चन आता है मैथ्स का आपके लिए। ध्यान से सुनिएगा। 5 + 8, 5 गेम से आउट कर देंगे। पूछा नहीं है क्वेश्चन, अगली बार ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूरा सुनिए, उसके बाद अगली बार जो गलती होगी तो गेम से आउट हो जाओगे। 5 + 8 बराबर 8 + 5 में कौन सा रूल लागू हुआ है, कौन सा लॉ लागू हुआ है? 5 + 8 = 8 + 5, इसमें एक नियम लागू हुआ है। तो कौन सा नियम लागू हुआ? मैंने आपको प्रॉपर्टीज बता रखी थी, कौन सी प्रॉपर्टी इसमें लगी हुई है। सबसे पहले प्राची ने हाथ खड़ा किया था, प्राची को दीजिए माइक। प्राची दीजिए, आंसर दीजिए, खड़े होकर के दीजिएगा। पीछे दीजिए। बिल्कुल गलत आंसर आपका, वो सही आंसर के करीब थी लेकिन वो सही से बोल नहीं पाई। कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव, कोई भी आंसर नहीं दे पाया। ये लास्ट चांस है, इसके बाद से आगे नहीं चलेगा। 2 बार टाई हो गया है, आगे नहीं चलाएंगे हम। इसके बाद फिर हेड टेल कर देंगे। अगर इसमें भी नहीं हुआ तो हेड टेल से तुम्हारी किस्मत का निर्धारण किया जाएगा। ठीक है ना? पता नहीं कौन खुश है कौन दुखी है इससे। फास्टेस्ट हैंड होने वाला है अब ये, और मेरी नज़र आप पे ही है बिल्कुल। फॉर्मूला फॉर अमाउंट इन कंपाउंड इंटरेस्ट, इन टर्म्स ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, फॉर्मूला फॉर अमाउंट। अमाउंट के लिए फॉर्मूला बताना है कंपाउंड इंटरेस्ट के रूप में। अमाउंट निकालने के लिए फॉर्मूला। अब करिए हाथ खड़ा। लो भाई, इधर 2 हाथ खड़े हो गए, उधर एक भी हाथ खड़ा नहीं हुआ है। अगर यहाँ सही आंसर आ गया तो ये टीम जीत जाएगी। इसे दे दीजिए भाई, जरा जोर से बोलिएगा खड़े होकर के, लाउडली। आपने उसके बाद भी हाथ खड़ा नहीं किया है। आपके पास आंसर है तो आप दे दीजिए। दीजिए इनको माइक, दीजिए दीजिए, आपके पास आंसर है, आप दीजिए। आपको देते हैं चांस। आपके पास तो आंसर ही नहीं है, आगे पीछे की तो बात ही खत्म होगी। चलिए दीजिए आप उसको, नहीं है तो हम आपको चांस दे रहे हैं, आप दीजिए आंसर। नहीं तो उनको देने दीजिए आप। यस, थोड़ा माइक को पास ले जाइए और जोर से बोलिए। A = P (1 + R/100).
ब्रैकेट क्लोज। आपका जो फॉर्मूला है वो गलत है। की पावर टी भी तो होता था, टी कहाँ गया? आप कहाँ सोच रहे हो? चलिए भाई, मैंने लड़के हैं ट्रेल में ही खुश हैं क्योंकि उनको अपने पे भरोसा नहीं है, उनको अपनी किस्मत से भरोसा है, बस वो हेड ट्रेल के लिए खुश है। चलिए एक क्वेश्चन और चलते हैं, एक क्वेश्चन और चलते हैं। एक क्वेश्चन और चलते हैं, अगला लास्ट क्वेश्चन है ये, मत करिए बार बार फॉर्मूला। अच्छा चलिए लिखिए ना, इसको सुनिए। द फिगर हुज ऑल थ्री साइड आर इक्वल इज कॉल्ड। आपने पहले हाथ खड़ा कर दिया था, पीछे चांस मिलेगा। यस, वो माइक लीजिए, सुनाई नहीं दिया। द फिगर, सोचिए समझिए फिर सुन लीजिए। हुज ऑल द फिगर ऑल थ्री साइड आर इक्वल इज कॉल्ड, ऑल थ्री साइड आर इक्वल इज कॉल्ड। 30 सेकेंड है आपके पास। सुना नहीं हमने ढंग से, किसी दूसरे को दे दीजिए अगर देना है तो। इक्वलेंट ट्रायंगल। आगे कोई बताना चाहेगा क्या? बताइए। नहीं, पीछे से बोल दिया किसी ने आंसर। नहीं, अब वैलिड नहीं होगा। किसने बोला पीछे से? वो जब बोलना था तो अपने टाइम पे बोलते ना। अब बोल दिया, अब तो सही आंसर दे ही देंगे। फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल, ललित फास्टेस्ट था। फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल, एक ही चांस मिलेगा। अगर आपका सही हो गया तो ठीक, सही हो गया तो आप जीते, गलत हो गया तो ये जीते। ठीक है, सही आंसर आ गया। ये फास्टेस्ट एंड में आगे निकल गया, बस आंसर औरों के पास भी था लेकिन फास्टेस्ट एंड में। चलिए खड़े हो जाइए। बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं बॉयज को। लड़कियां काफ़ी निराश हैं, निराश ना होए और कोशिश यह करें कि इसके बाद अन्य सब्जेक्ट का और आने वाला है, उसमें आप बेहतर करें। आप अच्छा खासा लीड कर रहे थे लेकिन सुपर ओवर में पीछे जाते जाते आपने एक तो क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया, एक तो वहाँ से आप थोड़ा डाउन हुए। फिर सुपर ओवर में यही होता है, सुपर ओवर में कोई भी जीत सकता है। सुपर ओवर उनके फेवर में गया, तो इसलिए अभी बॉयज़ विजयी है। तो बॉयज़ को एक बार पुनः हार्दिक शुभकामनाएं हमारी तरफ से, और आगे के लिए बेस्ट विशेष है आपके लिए। और लड़कियों भाई, नेक्स्ट टाइम जब मैथ्स क्विज हो तो उसमें ये मान के चलिए कि आपने खुद जीतना है। अपने आप को इस तरह से प्रिपेयर करके लाइए, इस तरह से तैयार करके लाइए कि आप A1 है। आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था। देखो फार्मूला मुझे पता है कि आपको भी आता था, आपके उसमें हाथ खड़े हो गए थे, लेकिन फास्टेस्ट हैंड कहा था ना, फास्टेस्ट हैंड उनके फेवर में चले गया। बस वही था कि जिससे वो आगे निकल गए। आपने बहुत अच्छा खेला, हम आपके खेल से बहुत प्रसन्न हैं। जबकि कहा जाता है लड़कियां थोड़ा मैथ्स में पीछे रहती है, लेकिन आपने बहुत अच्छा खेला। एटलीस्ट 4 या 5 बार आपने टाई करवाया, तो बहुत बड़ी बात है। वेरी गुड, वेल डन, वेल प्लेड गर्ल्स, बहुत अच्छे, शाबाश। और इसी के साथ मैथ्स की जो क्विज है वो समाप्त होती है। और सभी बच्चों को हार्दिक शुभकामनाएं हैं हमारी तरफ से। और आज के दिन का समापन भी होता है क्विज के रूप में। अब जो टाइम बचेगा उसमें बच्चे ड्राइंग का वर्क करेंगे। थैंक यू।